मित्रों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच एक नया रोचक तथ्य आप लोगों को जानकारी के लिए बताने जा रहा हूं और मुझे भी उत्सुकता हो रही है कि आप लोगों के बीच में इसको लाया जाए, क्योंकि जनता को बताना बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मेरा जान लीजिए। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत एक तरवा थाना के अंतर्गत ग्राम जुआ पोस्ट ऐरा कला जनपद आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूं। और मित्रों, यह एक सबसे बड़ी रोचक बात यह है, आप लोगों को उनको बताना है कि अभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ पे 25,000 रुपये का अर्थदंड माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाया जा चुका है। रोबिल लगा क्यों? इन्होंने जो है सूचनाएं सही ढंग से नहीं दी। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये हमारे मौलिक अधिकारों के तहत आता है। ये हमारे अधिकारों को जो है हमको, ये हमारा राइट है, ये हम मांग सकते हैं सूचना, क्योंकि ये जो लोग सूचना अधिकारी होते हैं यह जनता के सेवक होते हैं। लेकिन यह धीरे धीरे हमारे ही बीच अमीर लोगों से, हमारे भाइयों से ही हम जब इनके आ जाते हैं तो ये लोग सर 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 हम लोग करते हैं इनको। इसलिए ये लोग इनका फ़ायदा उठा के ये लोग यही समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा सर हो गया, और यह जो है यह भूल जाते हैं अपनी औकात को कि मैं क्या हूँ, मैं इन्हीं जनता के सेवा करने के लिए लगाया गया हूँ। लेकिन वह अपने को क्या समझने लगते हैं यह बयां करने लायक तो नहीं है, क्योंकि आप लोग भी हर प्रत्येक आए दिन जो है बहुत से कार्यालयों में आप लोग जाते हैं और आप लोग भी जो है इसके शिकार होते होंगे। इसलिए जागरूकता इस समाज में लाने के लिए मेरे द्वारा यह आप लोगों को एक सुझाव, सजेशन के रूप में मैं आप लोगों से के लिए जो है बताना चाहता हूँ। मित्रों, 1997 की बात है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जॉब एक्शन वहीं से शुरू होता है। और मैंने कुछ सूचनाएं लगभग 3 बिंदुओं पे इनसे मैंने मांगी थी। उसका अपील संख्या S6741/E/2018 संजय कुमार सिंह बनाम, इस टाइटल से संजय कुमार सिंह बनाम जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़। उसमें मैंने इनसे 3 बिंदुओं पे मैं सूचनाएं मांगी थी। कुल लगभग माननीय राज्य सूचना आयोग में S9 में सुनवाई होती थी, जिसमें जो श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी राज्य सूचना आयुक्त जी के यहाँ सुनवाई होती थी। और लगभग 8-9 सुनवाइयाँ लगभग 4 सालों में हुई। लेकिन इनके द्वारा सूचना नहीं प्रोवाइड कराई गई। यह लोग हर चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। यह लोग ये समझते हैं यह आम पब्लिक पीसी जाए, इनके मन में रहती है। ये अपने को जो है मैंने सबसे ऊपर समझते हैं। अंग्रेज तो हमारे यहाँ शासन करके मित्रों चले गए, लेकिन वह अंग्रेज़ों का शासन इनके अंदर अभी भी आज इनके मानसिकता में बना हुआ है, और इसी के तहत सूचना देना नहीं चाहते हैं। अपना रियाया समझ लेते हैं आम जनता को। यही जनता जो चुन के सरकार बनाती है, और यही लोग हमारे ही यहाँ पे घरों के ये लोग जो है उच्च पदासीन और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जाके वहाँ भूल जाते हैं कि हमको यहाँ पे जनता ने किस लिए बैठाई है। ये सबसे बड़ी विडंबना इस समाज की है। मित्रों, मैं वही आप लोगों से जागरूकता के लिए मैं बता रहा हूँ कि 3 सूचनाएं आज मैंने मांगा था और लगभग 9-10 सुनवाइयाँ हुई। माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी के कोर्ट में, लेकिन इन्होंने सूचना नहीं दिया। अंत में उन्होंने हार मान के, थक हार के उन्होंने इनके खिलाफ आदेश पारित किया। अब 25,000 रुपये का अर्थदंड का 100 का नोटिस पहले इनको दिया, फिर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमानी करते हुए ये वहाँ उपस्थित नहीं हुए और ना ही ये सूचना दिए।
अंत में उन्होंने फिर अगली डेट पर जो है इनको 25,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित करते हुए और सूचना देने के लिए आदेश दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने सूचना नहीं दिया। उसके लिए मित्रों मैं बता देना चाहता हूं कि ये सूचना आयुक्त महोदय ने आदेश दिया। आदेश के क्रम में उन्होंने यह लिखा था आदेश के क्रम में कि उक्त से स्पष्ट है कि प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी प्रस्तुत प्रकरण को लेकर गंभीर नहीं है। पत्रावली पर भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश के क्रम में अपीलकर्ता श्री संजय कुमार सिंह को सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसे में प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को अपीलकर्ता को साफ सूचनाएं न देने का दोषी मानते हुए दिनांक 16/10/2020 को अधिरोपित अर्थदंड की वसूली का आदेश पारित किया। ऐसा इन्होंने आदेश किया और आगे लिख रहे हैं, रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को निर्देशित किया जाता है कि यह प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के वेतन से इनके वेतन से कटता है। ये तो करोड़ों रुपया दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इनके वेतन से कटता है। यह नियम आरटीआई एक्ट के तहत लाया गया है। ये वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को यह भी आदेश दिए जाते हैं कि वह अपीलकर्ता श्री संजय कुमार सिंह के मूल आवेदन के क्रम में सूचनाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर में इस चीज़ का महोदय इन्होंने संज्ञान लेते हुए, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब को उत्तर प्रदेश जन सूचना आयोग को माननीय सूचना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी ने आदेश दिया। उसके क्रम में रजिस्ट्रार महोदय ने इनको पत्र लिखा, एडी बेसिक आजमगढ़ को लिखा। उसको भी आप लोग सुन लीजिए। प्रेषक संयुक्त रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग गोमती नगर लखनऊ सेवा में सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, उनको इन्होंने पत्र लिखा। क्योंकि एडी बेसिक मंडल में बैठते हैं। मंडल हमारा आजमगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट भी हमारा आजमगढ़ है और मंडल भी आजमगढ़ है। इसलिए वसूली के लिए इनसे एक दर्जे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, जो अपीली अधिकारी भी इनके होते हैं, अपील इन्हें क्या होती है, उनको इन्होंने जो है लिखा वसूली के लिए। और क्या आगे लिखते हैं कि उपर्युक्त सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ उपर्युक्त शिकायत या अपील का विनिश्चय माननीय प्रमोद कुमार तिवारी माननीय राज्य सूचना आयुक्त की पीठ द्वारा किया जा चुका है, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के में जन सूचना अधिकारी प्रतिवादी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को प्रतिदिन रुपया 250 और अधिकतम 25,000 रुपया का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है, जिसकी प्रति साथ में संलग्न है। अतः आप उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करते हुए संबंधित तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त अर्थदंड की धनराशि की कटौती आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार करके वसूल की गई धनराशि को निम्नलिखित लेखा शीर्षक में जमा करें। यह लेखा शीर्षक का यहाँ पर दिया हुआ है 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 अन्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियां, 15 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदंड। यह जो है यह राज्य सरकार के का एक ट्रेजरी है, उसमें इस कोड में इसको जमा करना है। और एडी बेसिक को इन्होंने आदेश दिया मान्य वसूली के लिए। और क्या लिख रहा है, आप आयोग के उपयुक्त आदेश की अनुपालन आख्या इस पत्र के दिनांक के 3 महीने के भीतर प्रेषित करें। यह एडी बेसिक को आदेश कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं, अर्थदंड आदेश के विरुद्ध यदि माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए आयोग को भी सूचित करें। संयुक्त रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का यह आदेश है। प्रतिलिपि भेजे हैं। निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
नंबर 1 प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, दूसरा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से संबंधित नियंत्रक अधिकारी को अर्थदंड की नियमानुसार वसूली पर नियमानुसार वसूली कर आयोग को की अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी आजमगढ़, मेरे नाम से श्री संजय कुमार सिंह, ग्राम युवा पोस्ट अराकला जनपद आजमगढ़। महोदय, ये सब हो चुका, वसूली भी हो चुकी। यह है जन सूचना अधिकारियों की मनमानी। ये किसी तरह से जनता को सूचनाएं नहीं देना चाहते हैं। अर्थदंड की वसूली हो रही है, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों की जागरूकता के लिए मैंने ये कहा कि आप मेरे मन में प्रसंग आया कि मैं अपने मित्रों को, समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए जो इससे पीड़ित हैं, इन लोगों को मैं अपनी चीज़ों को बताएं और वो लोग भी जागरूक हों। और आप लोग भी, आपका अधिकार है, आप लोग भी अपने अधिकार को उसी तरह डट के मांगिए, तभी ये समाज सुधरने वाला है, तभी अधिकारी सुधरने वाले हैं। ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और फिर अगली प्रक्रिया जहां कुछ और होती है तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैं इसी तरह आता रहूंगा। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।